Hello guys, welcome back to my channel. So this is a video which I wanted to make from a very long time and I was waiting for that one day, and today it is the day because November has really started and now you have your exam in this particular month. Yes. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहले आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़ क्योंकि मैंने मोस्टली टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना दी थी सो दैट कि तुम लोग देख लो. अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, बीट VARC, बीट RCs, VA, QA, LR, DI, एनीथिंग, आई हैव मेड वीडियोज़ कि तुम कैसे उस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, मैं उस पर अपने व्यूज़ शेयर कर सकती हूँ अगर मुझे पता होगा तो. सेकेंडली, नवंबर आ चुका है. नाउ इट्स द टाइम. एक बार एक पॉज ले लो. पॉज इन द सेंस एक बार रुक जाओ और देख लो कि वेयर आर यू करेंटली स्टैंडिंग. सो बेसिकली अगर तुम्हारे अभी तक भी फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें छूट गई हैं एंड जो अभी नहीं हो पाई हैं तो टेक अ पॉज. जितनी चीज़ें हुई हैं उनको नोट डाउन करो बहुत अच्छे से एक्सेल पर. जितनी चीज़ें मैंने सिखाई थी कि कैसे मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना है, एरर लॉग कैसे कम करना है, फॉर्मूला बुक कैसे रिवाइज़ करना है. आई होप तुम ये सब कुछ कर रहे होगे. तो अब तुम जाओ और देखो कि जो तुम्हें पर्टिकुलरली लगता है, फॉर एग्जांपल यू आर कॉन्फिडेंट इन अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, तो जाओ और उसके PYQs करना शुरू कर दो. बिकॉज नाउ इट्स द टाइम फॉर PYQs. नाउ इट्स द टाइम फॉर एनालिसिस ऑफ द पास्ट 10-20 मॉक्स जो तुमने दिए हैं एंड टू सी कि वेयर आर यू करेंटली स्टैंडिंग. आई वुड सजेस्ट कि मॉक्स तुम ऐसे देना जो ज़्यादा बच्चे दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल IMS अगर 10-10 हज़ार बच्चे एक मॉक देंगे या उससे ज़्यादा तो ही तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन पता चलेगी. बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे मॉक निकालती हैं. अनअकैडमी का एक मॉक आया था जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया के लेवल के बच्चों के साथ एक मॉक दिलवाया था. ऐसे ही एक कैट किंग का मॉक था जिसमें पूरे इंडिया के बच्चों ने दिया था. तो जो इस टाइप के मॉक्स होते हैं उससे तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन पता चलती है. इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड दैट मॉक उसमें अपनी परसेंटाइल देखो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि तुम्हारा जितना भी सिलेबस हुआ LRDI और VRC उसका तो सिलेबस में कुछ होता नहीं है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ यू इम्प्रूव एंड हाउ यू एस इट दैट पर्टिकुलर डे. बट QA में जहाँ पर भी तुम अटक रहे हो, जहाँ पर भी तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नाउ इट्स द टाइम टू प्रैक्टिस. 15 नवंबर तक मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक लिस्ट हो कि हाँ इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन मैं कर लूँगा या कर लूँगी. तुम्हें पता हो कि तुम किस चीज़ में इम्प्रूव करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर VARC बेकार जा रहा है, D-Day पर पैनिक नहीं होना है. मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी. बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और LRDI और QA को अच्छे से करना है. तुम ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? जस्ट बाय गिविंग मॉक. मॉक में भी ऐसा होगा कि कोई एक सेक्शन बेकार जाने वाला होगा या चला जा रहा होगा और तुम पैनिक होकर अगले सेक्शंस को बेकार करोगे. ये काम अभी भी नहीं करना है, ये काम D-Day पर भी नहीं करना है. नवंबर इज़ द मंथ व्हेन यू नो व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, वेयर आर यू करेंटली स्टैंडिंग एंड वेयर यू वांट टू बी. और इस मंथ में तुम्हें अपना बेस्ट देना है. 15 नवंबर के बाद कुछ भी ऐसा मत पढ़ना जो उसमें तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूजन हो, एरर हो. सिर्फ रिविजन बिकॉज तब तुम्हें अपनी रियलिटी पता चलेगी. मॉक्स दे सकते हो. मॉक्स में आई वुड सजेस्ट 25-26 नवंबर के बाद कोई मॉक मत देना, कोई सेक्शनल मत देना, कुछ मत देना, सिर्फ एनालिसिस करना. आई वुड कीप दिस वीडियो शॉर्ट. आई नो यू गाइज आर हैविंग लैक ऑफ टाइम एंड आई रियली होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बिकॉज एक अच्छा कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैट इज़ एग्ज़ाम जो सबसे अच्छा होता है. बिकॉज अगर तुम सोचो कि तुम ज़ैट एस कर लोगे, एनमैट एस कर लोगे, स्नैप एस कर लोगे, यू कैन, बट कैट से मैक्सिमम कॉलेजेस मिलते हैं. अगर तुम्हारा एक एग्ज़ाम अच्छा जाता है यू हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस. ज़ैट, एनमैट एंड स्नैप हैज़ लिमिटेड ऑप्शंस जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. सो आई वुड सजेस्ट कैट में अपना बेस्ट दो. सेकेंडली अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा, लास्ट मंथ आ गया है, तुम्हारे मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, वो प्लीज़ डोंट पैनिक. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर जो कंसिस्टेंटली मॉक में स्कोर कर रहा है वो बेकार कर देगा और जो नहीं कर रहा वो अच्छा. जस्ट बाई स्टेइंग पॉजिटिव, जस्ट बाई कीपिंग योर मेंटल स्टेट इन अ गुड वे. क्यों? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहता है एग्ज़ाम के दिन भी और मॉक्स में भी और अभी भी. अगर तुमने अपनी नर्व्स कंट्रोल कर ली, तुम नेगेटिव नहीं होगे, तुम उस बच्चे से भी अच्छा कर सकते हो जो कंसिस्टेंटली 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है. आई नो माई फ्रेंड जो 97-96 स्कोर कर रहा है रोधा मॉक्स में. आई नो माई फ्रेंड जो IMS CL के मॉक में 80-85 स्कोर कर रहा है. एंड आई नो सम पीपल जो अभी 70 तक स्कोर कर रहे हैं एंड वो 70 परसेंटाइल में बिल्कुल खुश नहीं है. बट अगर उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल करा, मिस्टेक एनालाइज करी, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करा, जितना आता है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करी, वो डेफिनेटली एस कर जाएगा. और जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा वो नहीं कर पाएगा.
देखो बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट होता है. नवंबर इज़ अ मंथ वेयर यू गेट पैनिक बाई स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू बी पैनिक, बिकॉज तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिविजन है, पॉजिटिव रहना है. अगर तुम इतने ज़्यादा नेगेटिव होगे तुम चीज़ें नहीं कर पाओगे. आई होप कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. मैं वीडियो लाऊंगी कि तुम्हें कैसे चीज़ों को करना है, तो मुझे बता देना अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. Please share and subscribe to this video. And I would also suggest one thing कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. अब इट्स नॉट द टाइम कि तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो, बिकॉज तुम थोड़ा बहुत बाहर निकलो, थोड़ा थोड़ा, और चीज़ों को करो. तुम 24 आवर्स अब मत पढ़ो, और 15 नवंबर के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना. 15 नवंबर के बाद थोड़ा घूमो, सबसे मिलो. अब अपने आप को रूम में अगर लॉक करोगे तुम सिर्फ नेगेटिव होगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे. मैं भी हॉस्टल में थी, मैं नहीं निकल सकती थी इतना, मैं नहीं मिल पाती थी, तो मैं भी अपने आप को प्रेशराइज़ करती थी. बट मेरा मेंटल स्टेबिलिटी वॉज गुड, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती थी कि जितना आएगा उतना करूँगी. तो तुम भी प्लीज़ यही सोचो. अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, ये मत सोचना कि अगर ये भी बेकार हो गया तो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ उस दिन जाकर एग्ज़ाम देना है और अभी से उस दिन तक पॉजिटिव रहना है. यू हैव लेस देन 30 days. आई होप यू विल स्टडी वेरी हार्ड. आई होप कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो इस बार, एंड एक ड्रीम कॉलेज में जाना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.